बम बम भोले। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। आज से सावन की शुरुआत हो चुकी है। इस अवसर पर शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। इसे प्रेम, तपस्या, भक्ति और शिव भक्ति का प्रतीक माना जाता है। सावन का महीना भोलेनाथ का प्रिय महीना है, जिसमें पूजा पाठ, दान दक्षिणा समेत अन्य पुण्य कार्य करने का फल अवश्य प्राप्त होता है। शास्त्रों के मुताबिक सावन में भगवान शिव पृथ्वी पर आकर भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। अगर बात करें रायपुर की, तो किस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है, क्योंकि भक्तों में भोलेनाथ के लिए एक अलग प्रेम देखने को मिलता है, उत्साह देखने को मिलता है। और जब ये सावन का महीना आता है तो भक्त अपने आप बम बम भोले के नारे में रमते हुए नजर आते हैं। रायपुर से कैसी तस्वीरें आ रही आज सावन के पहले दिन? बिल्कुल, आज साल के सबसे पावन माह सावन महीने की आज पहली तारीख है। पहले दिन में ही सुबह से ही जो शिव भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान शिव को जल चढ़ा रहे हैं। हम अभी पास के एक मंदिर में है, सुरेश्वर महादेव मंदिर, जहां पर मैं आपको ये तस्वीर जो है वो दिखाना चाहूँगा। भगवान भोलेनाथ के दर्शन जो है वो कराना चाहूँगा, जहाँ पर देख सकते हैं कि महिलाएँ यहाँ पर विधि विधान से पूजा पाठ करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से एक महीने तक इस सावन माह भर जिस तरीके से लोग जो है वो भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, और जो इस पावन माह को जिस तरीके से पवित्र इस माह का ये यहाँ पर पूजा अर्चना भोलेनाथ की यहाँ पर की जाती है। देख सकते हैं कि सभी जल चढ़ाकर, दूध चढ़ाकर, बेल पत्ते चढ़ाकर यहाँ पर पूजा अर्चनाएं जो है वो की जा रही है। सुबह से ही राजधानी की जो शिवालय हैं, जितने भी मंदिर हैं, शिव मंदिर हैं, वहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है। राजधानी में एक प्रसिद्ध हटकेश्वर महादेव मंदिर भी है, जो खारू नदी के किनारे स्थित है। वहाँ पर भी जो लोग हैं वो सुबह से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वहीं ये खमारडी के क्षेत्र में सुरेश्वर महादेव मंदिर है, जहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी मान्यताएं हैं इस महीने की, क्योंकि कहा जाता है कि सावन माह में यदि भगवान शिव को खुश किया जाए, भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए, तो जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी मन्नतें हैं, वो भगवान शिव पूरी करते हैं। हालांकि भगवान शिव जो है वो हर समय लोग जो उनके अपने भक्त हैं, अपने श्रद्धालु हैं, उनके लिए वे हमेशा भोलेनाथ जिसे उन्हें कहा जाता है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन जो इस माह के विशेष इस पावन माह में जो भी श्रद्धालु भगवान के लिए व्रत रखते हैं, उनके लिए जो पूजा अर्चना करते हैं, कांवड़ यात्राएं जाती हैं, उनकी मनोकामनाएं वो पूर्ण करते हुए दिखाई देते हैं। और इसीलिए मान्यताएं जो है वो भगवान शिव की इस पावन महीने में, क्योंकि अधिक गर्मी के बाद में सावन आता है, और ये लोगों को गर्मी से राहत भी देने वाला माह होता है, हरियाली लाने वाला माह होता है। और इसीलिए जो लोग हैं वो भी काफ़ी प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों के साथ पूजा पाठ के साथ साथ जो परिसर है उसकी साफ़ सफाई जो है वो की जा रही है। मिन्नतें यहाँ पर मांगी जा रही है, दूध और जल जो है वो चढ़ाए जा रहे हैं। एक महीने तक इस मंदिर में विशेष कार्यक्रम भी होते हैं, कई सारे आयोजन भी होते हैं, जिससे चाहे वो भंडारा का आयोजन हो या विशेष आरती जो है, भव्य आरती यहाँ पर जो है वो भी यहाँ पर की जाती है। किस तरीके के आयोजन होते हैं उसे लेकर हम यहाँ पर बातचीत भी करेंगे। ट्रस्ट के लोग हैं हमारे साथ में, अब उनसे भी यहाँ पर बातचीत करेंगे कि किस तरीके से वे यहाँ पर आयोजन जो है वो किए जाते हैं। ये मंदिर परिसर में एक महीने तक आयोजन होता है। क्या कुछ कितना महत्व है इस माह का, सबसे पहले बताएंगे? ये सावन का पावन माह है, जो शिव जी का अति प्रिय है। सुरेश्वर महादेव पीठ शंकर नगर में यह मंदिर स्थित है। ये श्री अंदर से बना हुआ मंदिर है। यहाँ जो भी भक्त आते हैं उन भक्तों का मनोकामना पूर्ण होता है। यहाँ रुद्राभिषेक होता है प्रत्येक दिन से। आज रात्रि सुबह 4 बजे रुद्राभिषेक हुआ। आज से लेकर पूरा 1 माह तक रुद्राभिषेक होता है। जिनकी भी अपनी मनोइच्छा होती है, मनोकामना पूर्ण होती है, रुद्राभिषेक करवाते हैं, और हर भक्त की यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। यह प्रसिद्ध मंदिर, लगातार पूजा पाठ चलते रहता है। हवन लगातार, देखिए वहाँ लगातार रोज हवन होता है। यहाँ सावन के पावन अवसर पर प्रत्येक भक्तगण आते हैं। यहाँ सहस्त्र जलधारा का भी यहाँ रुद्राभिषेक होता है। कल ही प्रातः सहस्त्र जलधारा हुआ है, आज भी हुआ है। इस तरह से लगातार भक्तगण आते हैं और शिव जी की आराधना कर अपनी मनोकामना मनोच्छा पूरी करके जाते हैं। भगवान भोलेनाथ सबकी मनोनाथ पूर्ण करते हैं, क्योंकि भोले भंडारी सबके हैं। और जय बोलो भोलेनाथ की, फिर चिंता किस बात की। बिल्कुल, जय भोलेनाथ। सावन का माह काफ़ी पवित्र माह है, और सबसे इसे महत्वपूर्ण है भगवान शिव के लिए भी और हम शिव भक्तों के लिए भी। आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? जी, मेरे लिए भी तो बहुत महत्वपूर्ण है कि मेरे आराध्य है, और देवादि देवती महादेव ये सबको देने वाले हैं, और दिल खोल कर देते हैं। श्रद्धा के 1 लोटा जल सारी समस्या का हल करने वाले महादेव जो मुझे अति प्रिय है, और मैं महादेव जी का परम
सेवा करता हूं, एक छोटा सा सेवक हूं, उनकी सेवा में लगा रहता हूं। महादेव जी से मेरी बड़ी इच्छा रहती है कि हर समय रोज सुबह एक बार उनके दर्शन हो जाए, मैं एकदम धन्य हो जाता हूं। बिल्कुल, तो भक्तगण हैं यहाँ पर जिस तरीके से सावन के महीने में भगवान शिव के यहाँ पर दर्शन करने, पूजा अर्चना करने पहुँचे हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं जो भक्ति भाव में डूबे हुए यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु भी पहुँच रहे हैं, भक्तगण पहुँच रहे हैं, जल यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है। और इस सावन माह के जो पहले दिन है, इस तरीके की तस्वीर राजधानी के सभी शिवालयों से नजर आ रही है। जी, कुंज हर शिवालय से आ रहे हैं और भक्त जो है वो रमे हुए नजर आएंगे पूरे महीने, क्योंकि ये भगवान शिव का पूरा माह है। बहुत बहुत शुक्रिया गोपी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। रायपुर से आपने तस्वीर दिखाई, भगवान शंकर के लोगों ने दर्शन भी किए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।